बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक बीइंग अ टैबू वो लोग बात नहीं करते थे इसके बारे में. प्रॉब्लम ये तब भी थी. हमारी नानियों दादियों के जनरेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं था. इसी एक लड़की क्या कपड़े पहन रही है उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. लेकिन अगर वो एक मेल की तरह बनने के चक्कर में अपनी बॉडी की कैपेबिलिटीज, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करेगी तो हो सकता है. एक फीमेल का शुगर कैसे मेटाबोलाइज होगा बॉडी में वो भी अफेक्ट हो जाता है. नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल. एक चीज़ ये है कि जैसे अभी आप ऑलरेडी मैंने बोला था, मैं उस पर आऊँगा, PCOS, PCOD. तो ये बहुत ही आजकल ज़्यादातर देखने को मिल रहा है. तो पहले तो मुझे ये समझाइए कि ये है क्या, और दूसरा ये कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि कुछ सालों पहले तक इसकी इतनी इश्यूज देखने को मिलते नहीं थे. तो क्या कारण है इसका? सो PCOD बेसिकली क्या है कि जो हमने 10th क्लास में, जो आपको भी डायग्राम हम श्योर याद होगा, यूटरस है, उसके साथ में 2 पाइप्स हैं विच इज फेलोपियन ट्यूब, और उसके एंड पे देयर आर 2 ओवरीज, राइट. उन ओवरीज के अंदर हमारी पूरी लाइफ में, एक फीमेल की लाइफ में जितने भी पीरियड आने वाले हैं, उसके लिए जितने भी एग्स की जरूरत होगी वो सब हम लेके पैदा होते हैं. एक फीमेल उन सारे के सारे एग्स को लेके पैदा होती है, ठीक है. हर महीने 1 egg out of them matures, gets ready for fertilization, and that happens after a certain age. जब एक फीमेल 13-14 की हो जाती है, उसके बाद वो एग मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं. जब वो एग मैच्योर हो रहा है, साइमल्टेनियसली हमारी यूटरस के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर बननी शुरू हो जाती है सेल्स की, जो अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एग बेबी बनेगा. उस बेबी के लिए एक क्वेश्चन चाहिए हमारे यूटरस के अंदर, और वो लाइन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है. Now, in case fertilization doesn't happen, then that egg sheds off along with that layer, or that becomes period. Now, in case there is the egg is not healthy, वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ, या फिर वो मैच्योर होके ओवरी में ही रह गया, then it solidifies, become a cyst. So इस पूरी पीरियड साइकिल के दौरान कहीं पे भी अगर उस एग को किसी भी रीजन से अगर वो सिस्ट में कन्वर्ट होता है, एक सॉलिडिफाइड मैटर बन जाता है, तो उसको PCOD कहते हैं. Okay. वो एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा एग्स भी हो सकते हैं. सो एक ओवरी जिसमें सिस्ट है, दैट बिकम्स इन्फ्लेम्ड, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है. एंड जैसे मैंने पहले बोला था, जो 4 हार्मोन्स हैं हमारे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इन चारों के बैलेंस में दिक्कत आती है. और ये चारों के चारों हमारी एक फीमेल बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म के साथ में कनेक्टेड है. तो एक फीमेल का शुगर कैसे मेटाबोलाइज होगा बॉडी में वो भी अफेक्ट हो जाता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं. उसके अलावा क्योंकि शुगर मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो गया है, इसलिए एनर्जी लेवल्स भी अफेक्ट होते हैं, इसलिए PCOD वाली लड़कियां थकी रहती हैं. एस्ट्रोजन का हमारे बोन मिनरल डेंसिटी में बहुत बड़ा रोल है. दैट्स व्हाई द फीमेल्स हु हैव PCOD, उनको अपनी बोन्स का भी एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बोन्स वीक हो जाएंगी. उनको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. उसके अलावा क्योंकि ये चारों हार्मोन्स में डिसबैलेंस है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल डिसबैलेंस हो जाता है. और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल इम्बैलेंस होता है तो फिर वो मेल क्वालिटीज फीमेल्स में आती है. फेस पे बाल, गुस्सा, इरिटेशन. तो ये उसके कारण हो. ओके. लेकिन क्या इसका कुछ और रीज़न भी है? मतलब जैसे हार्मोन्स आपने कहा चेंज होते हैं, तो कई बार क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि किस तरह से फीमेल सोचती है, किस तरह से वर्क करती है, उस कारण से हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाए और ये दिक्कत हो जाए? So as I said, a female is supposed to take care of her body and her mental health. Okay. वो किसी भी रीजन से उसका ध्यान ना रख रही हो अगर, फिर ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं. Okay. अगर so a lot of people talk about childhood trauma very openly now. एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है घर के अंदर, प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं थी,
जब मदर ने उनको कंसीव किया हुआ था, वो भी एक फैक्टर बनता है। आज के डेट में अगर आप ओवर वर्क कर रहे हो, अगर आप ओवर अचीवर हो, अगर आप पीपल प्लीजर हो, तो आप डेफिनेटली अपनी ज़रूरतों के आगे किसी और की ज़रूरतों को रखोगे, ओके। एंड दैट ऑल्सो इम्पैक्ट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और है कि जैसे आपने बताया कि मतलब जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो ये दिक्कत देखने को मिलती है, तो क्या कई बार ये भी ऐसा, और ये भी आपने बताया कि ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है कि मतलब वो फील कर, मतलब मेल जैसी चीज़ें वो बॉडी में देखने को मिलती है, तो कई बार ऐसा भी होता है क्या कि जैसे कुछ गर्ल्स या फीमेल मेल जैसा फील करे अपने आप को, तो डिसबैलेंस हो जाए हार्मोन्स और ये प्रॉब्लम देखने को मिले? आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी। नो, नॉट सेक्सुअलिटी, मतलब कि थोड़ा सा, मतलब कि मैं कड़क मिजाज हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मतलब उस टाइप से थोड़ा टॉम बॉय, अलग। जी बिल्कुल, टॉम बॉय, जी जी, या तो उस तरह से भी पूछा जाता है। सो सी, एक लड़की क्या कपड़े पहन रही है उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन अगर वो एक मेल की तरह बनने के चक्कर में अपनी बॉडी की कैपेबिलिटीज, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करेगी, तो हो सकता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन अ टॉम बॉय टिल माय कॉलेज, राइट? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, लाइक अभी मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, दे टेल मी दैट यू हैव कंप्लीटली चेंज्ड, बट एंड आई यूज्ड टू लिफ्ट प्रीटी हैवी, आई वाज वेरी वेरी लैंकी, वेरी थिन, बहुत अंडरवेट, मैं अपने बॉडी वेट से 10 किलो अंडरवेट थी उस टाइम पर, बट स्टिल आई वाज फिजिकली वेरी स्ट्रांग। सो कॉलेज में वो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते थे which used to be like really heavy, and I used to be the one carrying them around whenever somebody was presenting something in the class. ठीक है, शर्ट लगा के कार की बैटरीज उठा रहे हैं, आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, ठीक है। दैट इफ यू आर चैलेंजिंग योर फिजिकल कैपेबिलिटीज, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट इफ यू आर कंटिन्यूसली डूइंग दैट in the week of your periods and in the week before your period, तब प्रॉब्लम आएगी। सो जो स्टार्टिंग के 2 फेजेस है, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, जितना अच्छा से लिफ्ट कर सकते हो और अच्छी बात है, राइट, बट those 2 weeks, when a week before your period and the week of your period, that is the time when you're supposed to take care of just yourself. Okay. And जैसे आपने बोला कि ये पहले क्यों नहीं होता था, उसका एक्चुअली रीजन यही है। अच्छा, कि एक टाइम तक फीमेल्स का फिजिकल लेबर ज़्यादा था। सो मैं अपनी मदर्स की तो नहीं बात करूँगी, क्योंकि हमारी मदर्स की जनरेशन में भी बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। एक रसोली के नाम से हमने बहुत कॉमनली सुना होगा, फीमेल्स को रसोली हो गई, उनको ऑपरेशन करवाना पड़ा, यूटेरस रिमूव करवाना पड़ा। तो हमारी मदर्स की जनरेशन में ये प्रॉब्लम होता था काफ़ी, बट उसको इग्नोर कर देते थे, या फिर बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक बीइंग अ टैबू, वो लोग बात नहीं करते थे इसके बारे में। प्रॉब्लम ये तब भी थी। हमारी नानियों दादियों की जनरेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनका फिजिकल लेबर बहुत था, उनका मसल मास बहुत अच्छा होता था, दे वर फिजिकली वेरी स्ट्रांग। तो बिकॉज उनका मसल मास अच्छा होता था, दैट्स वाई उनको वेट गेन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, राइट? अपने अर्ली 20s में वो बच्चे पैदा करके फ्री हो जाते थे, तो वहाँ से वो वाला प्रॉब्लम, उनकी बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिल जाता था। प्लस देवर बिगर फैमिलीज, तो फिर सपोर्ट सिस्टम है, केयरिंग हो जाती, हाँ केयरिंग हो जाती है। और कुछ नहीं तो इफ़ देयर इज समबडी जिसकी वजह से आप परेशान हो, सास परेशान कर रही है तो कोई बात नहीं, जरानी जेठानियों के साथ में बैठ के थोड़ी गॉसिप कर ली तो मन हल्का हो गया, राइट? आज वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल, राइट? एंड in fact I think a lot of females also don't talk about their issues even with their friends, because बहुत सारी लड़कियों को वो पीपल प्लीजिंग वाली चीज़ होती है कि कोई मुझे ये ना बोले कि मैं गॉसिप कर रही हूँ, और मुझे ये ना बोले कि मैं कितनी बातें करती हूँ। बट एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फीमेल टू एक्सप्रेस व्हाट शी इज़ फीलिंग, एंड दैट्स वाई वो फीमेल सर्कल बहुत ज़रूरी है। सो जो आपने बोला ना, वो जो टॉम बॉय वाली चीज़, आई हैव बीन देयर, दैट्स व्हाई आई नो। एक पॉइंट तक मुझे ऐसा लगता था कि यार गर्ल्स डोंट गेट मी, मेरी लड़कों से ज़्यादा बढ़ती है। बट विद टाइम व्हेन आई realized, when I observed and experienced mature adult female friendships, there's nothing better than that. Okay. So a girl needs to have her girl circle, so that जो भी आपके अगर कोई thoughts है जो आपको stress दे रही हैं,
you can talk about them and you can process them. That's how females stress manage. Males के लिए stress management होता है किक बॉक्सिंग या फिर चिल्लाना. I won't justify that, but females के लिए बात करके process करना actually बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So that is one thing that you can do to prevent Okay. these things.